बिहार का नहीं, मुजफ्फरपुर का नाम देश दुनिया में झुकने का काम हुआ है। और उसमें जो मंत्री एक्यूज्ड थी, उस मंत्री को जेडीयू ने इस बार टिकट देने का काम किया। कांटी विधानसभा क्षेत्र के बैरिया स्थित राष्ट्रीय जनता दल व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष इंजीनियर शिवनंदन साहू के आवास पर वैश्य समाज की एक बैठक पूर्व प्रमुख द्वारिका शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वैश्य समाज के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर वैश्य समाज के लोगों ने कहा कि वैश्य समाज को विभिन्न पार्टियों ने अब तक ठगने का काम किया है। उपस्थित लोगों ने एक स्वर से कांटी विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी मोहम्मद इसराइल मंसूरी को अपना समर्थन देते हुए समाज के लोगों का समर्थन दिलवाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम का संचालन इंजीनियर शिवनंदन साहू ने किया। बैठक को दिनेश शाह, तुलसी शाह, दर्शन शाह, राजेश शाह, रामनाथ शाह, मुखिया किशुन पासवान, संजय शाह, विजय शाह, महेश शाह, उमेश शाह, राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता सहित वैश्य समाज के लोगों ने संबोधित किया। आज की बैठक राष्ट्रीय जनता दल के कांटी के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई इसराइल मंसूरी जी को समर्थन जुटाने के लिए वैश्य बिरादरी के लोगों ने और हमारे व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष इंजीनियर शिवनंदन शाह जी की अध्यक्षता में और उनके आवास पर वैश्य लोगों की बैठक बुलाई गई थी। चूँकि लोकप्रिय उम्मीदवार हैं और तमाम वैश्य बिरादरी के कोने कोने से, कांटी के कोने कोने से जो साथी हमारे आए थे, चूँकि मैं कांटी का ही हूँ इसलिए कांटी के एक व्यक्ति को मैं पहचान रहा हूँ। तमाम साथी आए हैं और सब लोगों का फ़ोटो देख लीजिए। तमाम साथियों ने एक स्वर से कहा है कि वैश्य बिरादरी के तमाम वोट इस बार राष्ट्रीय जनता दल के इसराइल मंसूरी के खाते में जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने का काम कांटी में किया है जो वैश्य बिरादरी से ताल्लुकात भी रखता है और शरीफ और सज्जन, जो हमारे विधानसभा में हमारा माने हमारे प्रतिनिधित्व करेंगे तो हमारी बातों को ज़बरदस्त ढंग से वहाँ रखने का काम करेंगे। इसलिए वैश्य बिरादरी के लोगों ने निर्णय लिया है कि इस बार वैश्य बिरादरी का एक एक वोट राष्ट्रीय जनता दल और इसराइल मंसूरी के खाते में जाएगा और इसराइल मंसूरी जीत कर जाएंगे तो यहाँ हम लोगों का नेतृत्व करेंगे, कांटी का नेतृत्व करेंगे विधानसभा में। क्योंकि विगत 5 सालों में जो विधानसभा का कांटी का जो हाल था, जो हमारे पूर्व जो विधायक जीत कर गए थे, कांटी के बारे में एक बार भी आवाज़ उठाने का काम नहीं किया और कांटी के लोगों को दुख सुख में आने का काम नहीं किया और इस बार भाग के चले गए, वो सकरा चले गए। इसलिए वैश्य बिरादरी के लोगों ने ऐसा ठाना है कि हमको ऐसे प्रहरी को चुनना है जो वो रात और दिन जग कर हम लोग की सुरक्षा करेगा और हम लोग आराम से अपने घर में और अपना बिजनेस करेंगे। इसके लिए वैश्य बिरादरी के लोगों ने। और तीसरा मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने इस बार ठाना है कि हम सब लोगों को लेकर चलेंगे और इसी के कड़ी में वैश्य बिरादरी के माने ये राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर 12 को सीट देने का काम किया तमाम बिरादरी को जोड़ के। इसलिए वैश्य बिरादरी के लोगों ने आज कहा है कि हम लोग किसी का कर्ज नहीं रखते हैं, हमको 12 को सीट देने का काम किया है। अब 12 के 12 लोग जीतने जा रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जहाँ जहाँ उम्मीदवार होंगे वहाँ वहाँ वैश्य बिरादरी के लोग वोट करेंगे और वो इस बार जीत कर जाएंगे। इसी बात की आज बैठक थी। एनडीए भी वैश्य बिरादरी के वोट पर दावा कर रही है। एनडीए का दावा इसलिए नहीं चलेगा कि एनडीए में जैसे जेडीयू ने वैश्य बिरादरी के 1-2 टिकट दिया है और बीजेपी के लोगों ने टिकट दिया है, बात सही है। लेकिन जिस तरह से वैश्य बिरादरी के लोगों ने बीजेपी और एनडीए के लोगों को समर्थन देने का काम करता था, उस हिसाब से उन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। इसलिए वैश्य बिरादरी के लोग बहुत चालाक बिरादरी के लोग हैं। इन लोगों ने देखा है कि हम 15 साल से माने बिहार में ठगाने का काम किए हैं और 5 साल से कांटी में ठगा रहे हैं 10-15 साल से। इसलिए इस बार हम नहीं ठगाएंगे और इस बार नया गठबंधन और नए लड़के को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेते हैं। क्योंकि 10 करोड़ 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किए हैं, वैसे व्यवसायी जिनको लूट मार हो रहा है उसको सुरक्षा देने का वादा किया है। क्योंकि अभी देखिए बगल के में मुजफ्फरपुर शहर में बालिका गृह कांड हुआ, उसमें किस तरह से संसार हुआ, देश दुनिया में
हमारा नाम झुका है, बिहार का नहीं, मुजफ्फरपुर का नाम देश दुनिया में झुकने का काम हुआ है। और उसमें जो मंत्री एक्यूज्ड थी, उस मंत्री को जेडीयू ने इस बार टिकट देने का काम किया है। इसलिए इस बार कहीं इफवट नहीं है। वैश्य बिरादरी के लोगों ने ठान लिया है कि चूंकि कोई ऐसा वैश्य बिरादरी नहीं है जिसके घर में कोई एक डॉक्टर और एक इंजीनियर और एक डिप्लोमाधारी पढ़े लिखे लोग, बेरोजगार लोग बैठे हैं। इसलिए हम लोग इस बार जनता के साथ हैं और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि 10 लाख युवाओं को नौकरी दिलाना है, किसान का ऋण माफ़ कराना है, ऐसे शिक्षा मित्र जिनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है उनको परमानेंट कराना है। एक साथ दोनों शिक्षा में जो बड़े हों छोटे हों, एक नौकरी करने वाले को वेतन समान कराना है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हो, चाहे आशा दीदी हो, चाहे आपको रसोइया हो, ये तमाम लोगों का वेतन बढ़वाना है। और ऐसा हमारे नेता ने बताया है, जो वृद्धावस्था पेंशन जिसको 400 रुपया मिलता था उसको 1000 रुपया किया जाएगा। इस बात के लिए वैश्य बिरादरी के लोगों ने भी ठान लिया है कि हमको भी उसमें योगदान करना है। ये नया बिहार बनाने में हमारी भी अहम भूमिका होगी और हम उस हिसाब से जिता कर भेजने का काम करेंगे। इसलिए वैश्य बिरादरी का वोट इस बार राष्ट्रीय जनता दल को जाएगा, कहीं तीसरे जगह जाने वाला नहीं है, ये आप समझ लीजिए। तो हम अपना चुनावी जनसंपर्क अभियान में चल रहे थे, मधुबन झिटकाही में हम थे, तो एकाएक हमको जानकारी लगी कि एक दिनेश शाह जी जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि आपको साहू कॉलोनी महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज के सामने साहू कॉलोनी इंजीनियर शिवनंदन शाह जी के आवास पर आना है। जब हम यहाँ आए तो वैश्य बिरादरी के जो तमाम लोग कांटी में जाने माने चेहरा हैं, उस तमाम लोगों को हमने यहाँ पाया और एक मुश्त होकर के तमाम लोगों ने हमको समर्थन जिस तरीके से देने का काम किया। आज तो हम वैश्य समाज का ऋणी हो गए और हम इस आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो वैश्य समाज का जो है हर सुख दुख में हम हमेशा भागी रहेंगे और वैश्य समाज के मान सम्मान के लिए हम अपनी कोई भी कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे। वैश्य को जो सम्मान देने का काम किया है, इसके वजह से सभी वैश्य, पूरे बिहार के वैश्य राष्ट्रीय जनता दल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और उनको, तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और ख़ास करके हमारे काटी विधानसभा क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति का चयन किया गया है जो काटी के लिए एकदम 100% सही उतरने वाले हैं और काटी के व्यवसायियों के दुख दर्द में काम आने वाले, जब भी कभी बुलाएं, जब भी कभी कोई ज़रूरत पड़े तो इन दुख में साथ देने वाले, सुख में साथ देने वाले, इनको इसराइल मंसूरी जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं। ये जब पता ही ऐसे पंचायत का मुखिया बनने का काम किया था, जिस अपने मेधा के बदौलत से, अपने स्वभाव के बदौलत से, इसलिए इन्होंने काटी विधानसभा क्षेत्र में अपनी उम्मीदवारी जताकर हम लोगों को आशावान कर दिया है कि एक अच्छी सरकार हम लोग को काटी के विधानसभा के लोगों को मिलेगा।